नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल वोकेशनल इंस्ट्रक्शन में। आज के इस न्यू वीडियो में हम मैग वेल्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैग वेल्डिंग क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये किन किन मेटलों पे इसकी वेल्डिंग की जाती है, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या इसकी हानियाँ होती है, कौन सी इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ होती है, कौन सा फिलर वायर यूज़ होता है। ये सारे जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैग वेल्डिंग की प्रोसेस। देखिए, मैग वेल्डिंग जैसे कि आपको पता होगा कि मैग वेल्डिंग क्या होती है। जैसे कि आपको पता है, पहले तो वेल्डिंग वेल्डिंग क्या होता है। वेल्डिंग देखिए क्या होता है, किसी भी मेटल और एलॉय मेटल को जोड़ने के लिए इसके हाई टेम्परेचर पे ले आकर इसको पिघलाकर दो मेटल को जॉइंट किया जाता है, ये वेल्डिंग कहलाती है। इसके अलावा वेल्डिंग जैसे कि आपको पता ही है कि वेल्डिंग में इसमें टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग देखेंगे हम। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन वेल्डिंग, मेटल इनर्ट वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग सब आर्क वेल्डिंग कहलाती है। तो इसमें हम मिग वेल्डिंग आज पढ़ने वाले हैं कि मिग वेल्डिंग क्या होती है। देखिए, मिग वेल्डिंग के बारे में हम जानेंगे। मिग वेल्डिंग क्या होती है। मिग वेल्डिंग होती है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी इसको हम जाना जाता है। गैस वेल्डिंग जो होती है वो किसी भी मेटल और एलॉय मेटल को वेल्ड करने के लिए की जाती है। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों होती है इसमें। इसके बाद इसमें हम जानेंगे कि इसे मिग वेल्डिंग को मिग वेल्डिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेटल इनर्ट गैस, और इसे हम GMAW या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इसमें जो गैस यूज़ होती है, जो इसमें जो गैस यूज़ होती है वो होती है CO2 गैस इसमें यूज़ होती है। मेटल एक्टिव गैस होती है, ये इसमें यूज़ होती है। इसके बाद इसका जो वेल्डिंग का जो प्रोसेस होती है, हाई डिपोजिशन रेट होता है, मतलब काफ़ी स्पीड में इसमें वेल्डिंग होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि मेटल वायर इज़ फेड फ्रॉम ए स्पूल, मतलब इसमें जो मेटल वायर होता है वो एक रील के रूप में बाहर आता है इसमें गन में। इसके बाद ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोड होती है वो एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे इसमें कि मिग वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। इसमें मेटल इज ट्रांसफर थ्रू ए प्रोटेक्टेड आर्क कॉलम ऑफ इनर्ट गैस टू द वर्क। इसमें क्या होता है कि इसमें एक इनर्ट गैस यूज़ होती है, अक्रिय गैस यूज़ होती है, जो कि एक प्रोटेक्टेड गैस होती है। जो हमारा वेल्डिंग जो बेड होता है उस पर एक उसकी जो वेल्डिंग जो हमारा जो जॉइंट बनता है उस पर एक रक्षा प्रदान करती है। ये प्रोटेक्टेड गैस होती है ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे क्या कि अ वायर ऑफ कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील का वायर होता है जो फेड कंटिन्यूसली फ्लो अ रील थ्रू अ गन विथ मेल्टिंग रेट अप 5 मीटर पर मिनट। इसमें क्या होता है कि एक माइल्ड स्टील का जो कोटेड कॉपर वायर होता है वो एक रील के माध्यम से इसमें गन में बाहर की ओर आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे हम कि करेंट थ्रो वायर रेंज ऑफ 100 to 40 एम्पियर डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ वायर। जो इसका जो वायर का जो फिलर वायर का जो डायमीटर होता है वो होता है 100 से 400 एम्पियर तक का होता है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे तो वेल्डिंग मशीन इज़ अ DC कांस्टेंट वोल्टेज मशीन। इसमें क्या होता है कि वेल्डिंग मशीन होती है वो DC का कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि वायर, ये देखिए ये टॉर्च है। इसमें ये क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा इसमें ये जो वायर रेल में से जो वायर निकलता है वायर फिटर में से, वो यहाँ से निकलता है। इसके बाद इसमें ये इस तरीके की आर्क बनती है, और जो इसके आपको दिख रहा होगा ये इसमें से गैस, सील्डिंग गैस जो होती है वो बाहर आती है, जो क्या करती है, जो आपका वेल्डिंग जो मेटल मेटल जहाँ वेल्डिंग पूल जो बन रहा है वहाँ पे क्या करती है, इसको प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इससे किसी प्रकार कोई डिफेक्ट वगैरह ना आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि टूल्स एंड इक्विपमेंट देखते हैं कि मिग वेल्डिंग में कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पावर सोर्स की। देखिए, वेल्डिंग इसमें क्या होता है कि मिग वेल्डिंग में क्या होता है, पावर सोर्स के रूप में हमें एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, जो कि AC ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि इसमें एक वायर फिटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रील के रूप में वायर निकलता है, ये कॉपर कोटेड वायर होता है, ये वायर फीडर होता है। इस वायर फीडर के माध्यम से क्या होता है, कॉपर कोटेड वायर गन के माध्यम से बाहर निकलते जाता है, और वेल्डिंग हम किसी भी मेटल पे आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। वायर फीडर रिक्वायर्ड टू फीड द इलेक्ट्रोड वायर कंटिन्यूसली स्मूथली। ये क्या होता है, कंटिन्यू जैसे हम गन को उसको दबाते आते हैं तो इसमें से कंटिन्यूसली वायर निकलते जाता है, और बहुत ही आसानी से स्मूथली तरीके से वेल्डिंग गन में निकलते जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इतने टूल्स एंड इक्विपमेंट इसके अलावा क्या होते हैं इसमें कंडुइट एंड होजेस। इसमें जो होजेस होता है ये दिख रहा होगा आपको, ये होजेस है। कंडुइट फैसिलिटीज फीडिंग ऑफ वायर और द डोल्ज एंड होसेस सप्लाई टू अ शील्डिंग गैस। क्या होता है कि ये जो होस होता है, ये आपको गन दिख रही होगी, इसमें से क्या होता है कंटिन्यूसली शील्डिंग गैस, और जो मेटल अपना जो वायर होता है वो इसमें से कंटिन्यूसली निकलते हुए जाता है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वेल्डिंग गन होती है। इफ इट ट्रांसफर द वेल्डिंग करेंट टू द वायर एंड प्रोवाइड द गैस ऑफ शील्डिंग
द आर्क एंड वेल्ड पुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि इसमें ये वायर प्रोवाइड करवाती है और शील्डिंग गैस हमें ये गन प्रोवाइड करवाती है। ये गन आपको दिख रही होगी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हमें गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं। गैस सिलेंडर कौन सा यूज़ होता है, इसमें होता है CO2 का और आर्गन गैस का गैस सिलेंडर यूज़ होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक CO2 का गैस सिलेंडर है जो इसका आपको कलर में आपको कोड बताऊँ, इसका कलर कोडिंग होती है ब्लैक, और आर्गन गैस का जो यदि सिलेंडर है तो उसका नीला कलर कोड होता है। ये इससे पूरे एक असेंबली तौर पर एक जुड़ा हुआ होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। वेल्डिंग मशीन, वायर फीडर और सिलेंडर, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये सिलेंडर जो होता है वो हमें शील्डिंग गैस प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इनमें हम इक्विपमेंट देखेंगे सेफ्टी के लिए। देखिए, हम इसमें गोगल्स की आवश्यकता पड़ेगी, सेफ्टी गोगल्स, सेफ्टी ईयर प्लग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ क्या होता है कि हमें कुछ आवाज़ें भी, साउंड वगैरह के लिए भी हमें इसमें ईयर प्लग की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे जो कान होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। इसके अलावा सेफ्टी हेलमेट की आवश्यकता होती है हमें इसमें रिफ्लेक्टिव जैकेट्स या फिर एप्रॉन की आवश्यकता होती है, सेफ्टी ग्लव्स की आवश्यकता होती है, सेफ्टी शूज़, और इसके अलावा हमें एक फर्स्ट एड किट होना भी ज़रूरी होता है इसमें। ये सारे सेफ्टी इसमें इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं मिग वेल्डिंग में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसमें कि जो वायर जो होता है, जो मिग वायर होता है, जो वायर जो रोलर में से, वायर फीडर में से निकलता है, वो कॉपर कोटेड वायर होता है। उसकी कुछ कोडिंग भी होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे ये वायर है, कॉपर कोटेड वायर है ये। तो इसकी जो कोडिंग, जैसे हम देख सकते हैं कि इसकी जो कोडिंग है, जैसे कि ER70S6, ये इसकी कोडिंग है। तो इसमें ER जो हमें क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रोड रोल दर्शाती है। ER क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रोड। इसके बाद यदि पहला जो डिजिट रहेगा वो हमें क्या दर्शाएगा, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा सॉलिड वायर, और तीसरा क्या दर्शाता है, केमिकल कंपोजिशन दर्शाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ER क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रोड रोल, 70 का दर्शा रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, S सॉलिड वायर दर्शाएगा, और जो छठवा डिजिट रहेगा इसका वो हमें क्या दर्शाएगा, केमिकल एडिटिव्स दर्शाता है। ये इसकी कोडिंग होती है। चलिए आगे देखते हैं मिग वेल्डिंग वेरिएबल एंड पैरामीटर। इसके पैरामीटर हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, वेल्डिंग करंट होता है, आर्क वोल्टेज होता है, वेल्डिंग करंट, आर्क वोल्टेज, पोलरिटी होती है AC/DC, इलेक्ट्रोड्स होती है, गैस फ्लो रेट होता है, लेंथ ऑफ स्टिक आउट, मतलब कि जितनी भी जो वायर है वो कितना वहाँ से बाहर निकल रहा है गन में से, शील्डिंग गैस कंपोजिशन, शील्डिंग गैस कौन कौन सी होती है। देखिए, वेल्डिंग करंट की बात करें, यदि हम मेटल की थिकनेस यदि 6 mm से कम है तो 100 से 200 एम्पीयर तक का हम करंट इसमें रख सकते हैं। यदि मेटल की थिकनेस 6 से 8 mm है तो 200 से 450 एम्पियर रख सकते हैं। मेटल की थिकनेस 8 mm से यदि ज़्यादा है तो 450 से लेकर 700 एम्पियर तक का हम इसमें करंट रख सकते हैं। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, देखिए इसमें अर्थिंग में हम क्या करेंगे, जो अर्थिंग है, अर्थिंग में पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा, और जो होल्डर होता है, होल्डर में कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्क वोल्टेज की बात करूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे यदि आर्क की लंबाई बढ़ती है तो आर्क का वोल्टेज भी कंटिन्यू बढ़ते जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम यदि बात करेंगे कि करंट की रेंज यदि हम 150 से 200 एम्पियर रख रहे हैं तो इसके लिए वोल्टेज की हमें कितनी आवश्यकता होगी, 20 से 30 वोल्ट की माइल्ड स्टील की वर्कपीस के लिए आवश्यकता होती है। पोलरिटी की बात करें हम इसमें, इन मिग वेल्डिंग वी यूज़ DCEP, डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोपोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी हम इसमें यूज़ करते हैं। यदि मिग वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की पोलरिटी हमें रखना आवश्यक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्क ब्लो जो एक डिफेक्ट होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, आर्क ब्लो वो क्या में होता है, DC वेल्डिंग में ही पाया जाता है। इलेक्ट्रो डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इलेक्ट्रो डिपेंडेंट वेल्डिंग करंट, जितना भी करंट हम रख रहे हैं उसके अनुसार हम इसका इलेक्ट्रोड का डायमीटर रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखते हैं इसमें गैस फ्लो रेट। गैस फ्लो रेट क्या होता है कि मतलब कितनी प्रेशर से हम गैस जो है वो शील्डिंग गैस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें ये दर्शाया गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टिक आउट की बात करें, लेंथ ऑफ स्टिक आउट इज जनरली केप्ट बिटवीन 10 से 12 mm। 10 से 12 mm का जो हम इसमें क्या है, कुछ इसमें स्टिक आउट रखते हैं। फॉर स्टेबल आर्क शुड नॉट लार्ज। इसमें क्या होता है, ज़्यादा लंबा रखेंगे तो आर्क जो होती है हमारी स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, इसमें आर्क ब्लो की समस्या आने लगेगी। इट इज़ कंट्रोल बाय सेल्फ रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि ये क्या होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई सेल्फ रेगुलेशन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। शील्डिंग गैस की बात करें तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस की शील्डिंग गैस प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आखिरी गैस होती है। ये हमारा जो हमारा वेल्डिंग पूल होता है, जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट होता है, उसमें क्या होता है, हानिकारक जो गैसें होती हैं उसके दुष्प्रभाव को इसमें ये बचाता है, इसलिए हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस की यूज़ करते हैं।
ठीक है। जो इसका जो प्रेशर होता है शील्डिंग, इसका प्रेशर कितना होता है 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मेटल की बात करें यदि हम इसमें, तो हम इसमें कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीशियम और कॉपर, निकिल और ब्रोंज की वेल्डिंग के लिए हम मिग वेल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? हाई क्वालिटी वेल्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड मस्ट फास्टर। क्या होता है कि हाई क्वालिटी वेल्ड प्राप्त किया जा सकता है जो कि बहुत ही स्पीड से होता है। सिंस फ्लक्स इज नोट, इसमें फ्लक्स यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, शील्डिंग गैस के द्वारा और जो फिलर जो मेटल होता है, जो वायर होता है, उसके द्वारा इसमें वेल्डिंग की जाती है। इसमें किसी प्रकार का स्लेग नहीं होता है। ठीक है, इसमें स्लेग नहीं होता है किसी प्रकार का। उसको इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मिग वेल्डिंग इज वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज्ड विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ मेटल। बहुत सारे अलग अलग मेटल के लिए इसकी वेल्डिंग की जाती है। मिग वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी ऑपरेटेड सेवरल वेज इंक्लूडिंग सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक। मिग वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों होती है। एडवांटेज देख लेते हैं अब इसके क्या है। कैन नॉट बी यूज्ड वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन में इसको वेल्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि इसमें हाई हीट इनपुट होती है, इसलिए। उसके बाद इसमें हम देखेंगे द इक्विपमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। इसके जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो सारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको सबको क्या होता है, असेंबल करना होता है पहले। ठीक है। इसके बाद आर्क ले स्टेबल, जिसकी आर्क होती है वो स्टेबल नहीं होती है ज़्यादा। ठीक है, इसमें आर्क जो है स्टेबल नहीं होती है। नो सुटेबल फॉर बेस मेटल कंटेमिनेशन। ये क्या है, बेस मेटल के लिए सूटेबल नहीं है ये वेल्डिंग। लिमिटेड टू शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफ़र। जो शॉर्ट सर्किट मोड होता है मेटल ट्रांसफ़र का वो इसमें लिमिटेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिग वेल्डिंग के डिफेक्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं क्रैक्स। क्या होता है, मिग वेल्डिंग का जो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट होता है वो क्रैक्स है। इसमें क्रैक्स आने की संभावना ज़्यादा होती है। डिस्टोर्सन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रांसवर्स और ट्रायंगुलर डिस्टोर्सन वगैरह होता है। जैसे कि आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्या होता है, प्लेटें आपस में ऊपर की ओर मुड़ जाती है, नीचे की ओर मुड़ जाती है, साइड से मुड़ जाती है। तो ये सारे इसमें डिस्टोर्सन वगैरह आ सकते हैं इसमें। ये इसके डिफेक्ट हो सकते हैं मिग वेल्डिंग के। ज़्यादातर डिफेक्ट मिग वेल्डिंग में आते ही हैं ये। ठीक है। गैस इंक्लूजन का डिफेक्ट भी आता है इसके अंदर। क्या होता है, पोरोसिटी वगैरह भी हो जाती है इसके अंदर, गैस वगैरह। शील्डिंग जो गैस होती है, शील्डिंग गैस के कुछ दुष्प्रभाव के कारण इसमें क्या होता है, गैस से इसमें ब्लो होल्स वगैरह इसमें हो जाते हैं, अंडरकट हो जाता है इसमें, ये डिफेक्ट होता है। लैक ऑफ फ्यूज़न होता है, इंक्लूजन होता है, ये सारे इसमें क्या होते हैं, डिफेक्ट जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आर्क जो मिग वेल्डिंग के बारे में आपने आज सब कुछ जान लिया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।